सो हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम प्रीलिम्स के डिस्कशन के अंतर्गत फुटलूज इंडस्ट्रीज के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, फुटलूज इंडस्ट्रीज को हिंदी में भी फुटलूज उद्योग ही कहा जाता है और ये भूगोल या ज्योग्राफी के अंतर्गत आने वाला टर्म है, आने वाला प्रमुख कंसेप्ट है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार की है कि जो इसकी लोकेशन होती है वो किसी भी प्रकार से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर डिपेंड नहीं करेगी। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत प्रमुख कंसेप्ट है, बहुत ही प्रमुख अवधारणा है कि फुटलूज इंडस्ट्रीज आखिर किस तरीके से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। यदि आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समझने हैं तो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: रिसोर्सेज, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। देखिए, कोई भी जो नॉर्मल इंडस्ट्री होती है, उदाहरण के तौर पर स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री हो गई, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री हो गई या सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, तो इनकी स्थापना में ये जो चारों कारक है बहुत प्रमुख भूमिका निभाते हैं। लेकिन जो फुटलूज इंडस्ट्री होती है, उनके उनकी स्थापना में इन कारकों की कोई भी भूमिका नहीं रहती। तो ये एक प्रमुख अंतर है फुटलूज इंडस्ट्रीज और नॉर्मल इंडस्ट्रीज के अंतर्गत। जो अन्य तीसरा कंसेप्ट है वो ये है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट होता है, यानी कि फुटलूज इंडस्ट्रीज के अंतर्गत जो भी प्रोडक्ट्स का निर्माण होगा, उनकी जो कीमत होगी वो इस बात पर कभी भी निर्भर नहीं करेगी कि वह किस जगह पर उनका निर्माण किया जा रहा है। यानी कि लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स का निर्धारण कभी भी नहीं करेगा फुटलूज इंडस्ट्रीज के अंतर्गत। उदाहरण के तौर पर जैसे यदि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, बेकरी हो गया या वॉच मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये कुछ प्रमुख फुटलूज इंडस्ट्रीज के उदाहरण हैं। तो वॉच मैन्युफैक्चरिंग से आप इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं कि यदि वॉच मैन्युफैक्चरिंग का या किसी घड़ी का निर्माण आप उदाहरण के तौर पर चेन्नई में कर रहे हैं और एक और घड़ी का निर्माण आप मुंबई में कर रहे हैं, तो जो कीमत होगी इस घड़ी की वो इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि आपने उसे चेन्नई में निर्मित किया है या मुंबई में निर्मित किया। तो ये थर्ड पॉइंट ये समझाना चाह रहे हैं कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है डू नॉट डिपेंड अपॉन द लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन। चलिए अब आज के प्रीलिम्स से क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, जो आज का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ फुटलूज इंडस्ट्रीज। तो कई बार यूपीएससी आपको इस तरीके के 6-7 स्टेटमेंट्स दे देगा और उसमें से आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा फुटलूज इंडस्ट्रीज और कौन सा फुटलूज इंडस्ट्रीज नहीं है। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आपके जो कंसेप्ट है वो बहुत क्लियर हो। तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, जी हाँ, है, फुटलूज इंडस्ट्रीज है। डायमंड प्रोसेसिंग, बिल्कुल, ये भी फुटलूज इंडस्ट्रीज के अंतर्गत ही आता है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फुटलूज इंडस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता। तो जो थर्ड ऑप्शन है उसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। देन यहाँ पर सीधा चले जाइए, जहाँ जहाँ थर्ड है उसे एलिमिनेट कर दीजिए, थर्ड, थर्ड एंड डी। तो इस प्रकार से आप सीधा ऑप्शन बी पे पहुंच गए। मैं आशा करता हूँ आपको कंसेप्ट ठीक से समझ में आया होगा। थैंक यू।